दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक झूठ, एक अफ़वाह इस तरह से तेज़ी के साथ फैलती है कि लोग बिना सोचे समझे उसका हिस्सा बन जाते हैं। जी हाँ, एक डर, एक अफ़वाह जो पूरे तेज़ी के साथ फैल के एक पूरे भीड़ को अपने बस में कर लेती है, जिसे कहते हैं मास हिस्टेरिया। जी हाँ, आज हम इसी मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है मास हिस्टेरिया, जो बहुत सारे लोगों को एक साथ होता है और ये इफ़ेक्ट एक साथ ही नज़र आता है। इसका हर एक-एक पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके गहराई में जाके समझेंगे कि ये मास हिस्टेरिया कितना गहरा हो सकता है। बात है तब की जब मैं छोटा था। तब मैं स्कूल में पढ़ रहा था और मैं ट्यूशन भी जाता था। उस ट्यूशन में आने वाले बच्चे एक एक करके एक अलग अलग कहानी सुनाते थे और हमारे घर में भी बहुत सारे लोग बहुत तरह की कहानी सुनाते थे। रोड़ा बगीचा की कहानी। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में अगर कोई उस सड़क से गुजरता है तो उसके साथ कुछ न कुछ अजीब होता है। कोई कहता था वहाँ जाने वाले का टिफ़िन चोरी हो जाता है। कोई कहता था अगर वहाँ से मैं नॉनवेज लेके जाता हूँ तो नॉनवेज गायब हो जाता है, क्योंकि वहाँ रहने वाले जो भी वो कहते थे, प्रेत आत्मा जो भी, उनको नॉनवेज बहुत पसंद था। इस तरह की कई बातें कही जाती थी जो मुझे आज ठीक से याद भी नहीं है, लेकिन हर कोई अपना अलग अलग स्टोरी, अलग अलग कहानी सुनाता था। बचपन में हम सब दोस्तों के लिए ये कहानी एक डर और रोमांच का हिस्सा बन चुकी थी। दिन के उजाले में तो वहाँ से गुजरते थे, पर रात को तो बस सोच के ही कांप जाते थे। और फिर आखिर में एक कहानी सुनाई गई कि वहाँ पर कुछ लोग थे जिनको पुलिस ने पकड़ लिया है। वो लोग काली साधना करते थे। इसकी क्या सच्चाई थी? क्या ये बस एक अफवाह थी, या फिर ये वही चीज़ है जिसका मुझे अंदेशा है, जिसका नाम है मास हिस्टेरिया। जी हाँ दोस्तों, मास हिस्टेरिया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं एक लड़की को एक बाघ की तरह एक्टिंग करते हुए, ये कोई ड्रामा या कोई एक्शन नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें इंसान अपना असली चेहरा छोड़कर, असली रूप छोड़कर दूसरा रूप अपना लेता है। और ये जब एक साथ बहुत सारे लोगों को होने लगता है, इसी को बोलते हैं मास हिस्टेरिया। एक कहानी ऐसे ही थी मंकी मैन की, जो पूरे देश में, मीडिया में, सब जगह छाई हुई थी। जिस मंकी मैन को ना किसी कैमरे ने पकड़ पाया, ना ही किसी ने उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर पाया। मंकी मैन, जो कि ऐसी कहानी थी जो हर कोई सुना रहा था कि मुझे मंकी मैन ने हमला कर दिया, मुझे मंकी मैन ने अटैक कर दिया। जब मैं रात में सोया हुआ था, अंधेरे में मुझे अटैक हो गया और जाते वक्त मैंने देखा तो एक मंकी मैन की परछाई मुझे दिखी। ये मंकी मैन बहुत ही जल्दी फेमस हो गया था और सारी न्यूज़ चैनल्स वगैरह में इसी को कवर किया जा रहा था। नहीं, हमने देखा नहीं उसकी, उससे अंदाज़ा ये करा, जब दिखाई नहीं पड़ रहा तो ज़मीनी से जो नोच रहा है, इतना छोटा है वो अंधेरे में शिकार करता है। और समझ लीजिए इतना शानदार है। साथ दो दो पुलिस वाले और पब्लिक के खुद आदमी एक टीम बना के वो पूरे मोहल्ले में घूम रही है, लेकिन कहीं कोई इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई है कि कोई आदमी है या जैसे कह रहे हैं काला बंदर है, कोई इस तरह की चीज़ सामने नहीं। मैं उसको क्या मान सकता हूँ? इधर का बंदर का तो इधर आदमी, तो मैं उसको क्या मानूं? मान लीजिए बंदर भी होता कूद कर जाता, ये तो है ही ना, कूद कर जाता, फिर वो तो कुछ दूर में पेड़ पर जाकर तो बैठ जाता, और आदमी होता तो सारा दौड़ के भागता। एक ही बार नपाता तो हो नहीं जाता है और नपाता हो जा रहा है, उसको मैं क्या मानूं? इसी तरह की एक घटना उत्तराखंड के एक स्कूल में भी घटित होती है, जहाँ पर एक साथ बहुत सारी लड़कियों को एक तरह का दौरा पड़ता है। उसमें वो अपना माथा पीटने लगती हैं, मातम जैसा करने लगती हैं। और इस तरह की घटना कोई एक दो नहीं है, बल्कि बहुत सारी घटनाएं मिलेंगी। पास्ट में भी इस तरह से देखा गया है। ऐसी ही एक और कहानी सुनाई जाती थी जो पास्ट में आलू वाली के नाम से, कि एक औरत आलू लेने आएगी साड़ी पहन के, गोरा साड़ी पहन के, और वो आलू मांगने लगेगी, और जैसे ही तुम उसको आलू या प्याज दे दोगे तो तुम्हारे बच्चे को पकड़ के लेके चले जाइए।
इस तरह की कहानियों को दिलचस्पी के साथ लोग सुनते थे और उसको सही मान लेते थे। और उत्तर भारत के कई इलाकों में फैले मंकी मैन का उदाहरण देना चाहता हूं। मंकी मैन ना तो मंकी था ना ही मैन था, मगर मैन, विमेन, चिल्ड्रन मंकी मैन के आने और काट लेने की कल्पनाओं में उस साल खो गए। रात भर जागते थे, किसी ने उसे देखा नहीं, मगर बताने वालों की कमी नहीं थी कि मंकी मैन कैसा है। फेक न्यूज हम सबका यही हाल करने वाला है। हम फेक न्यूज को लेकर लोग रातों को जागेंगे, समुदायों को से लड़ते हुए दिखेंगे, किसी को मार देंगे, किसी को पीट देंगे, बल्कि ऐसा कर भी रहे हैं। इससे पहले कि आप किसी अंधविश्वास के शिकार हो जाएं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मास हिस्टेरिया एक मनोवैज्ञानिक इफ़ेक्ट है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि किसी की जब मौत हो जाती है तो एक औरत अकेली रोती होती है तो धीरे धीरे रोने लगती है, लेकिन जब साथ में और भी 4-5 औरतें आती हैं तो उसके साथ बैठने पे ही उनको रोना आ जाता है और भी ज़्यादा बिलक बिलक के रोने लगती हैं। ये जेन्युइन होता है, ये कोई फेक नहीं होता, ये जेन्युइन होता है, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट के कारण होता है। जब आप अकेले बैठते हो आपको गम तो होता है लेकिन रोना नहीं आता। जब आप दूसरे रोते हुए लोगों के साथ बैठ जाते हो तो आपको भी रोना आने लगता है। इसी को बोलते हैं मास हिस्टेरिया, जो एक साथ बहुत सारे लोगों में एक ही प्रभाव दे देता है। तो लोग इसको अंधविश्वास के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, भूत चुड़ैल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और भी बहुत तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब देखा जाए तो ये एक अफवाह, र्यूमर या फिर अंधविश्वास